हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 की स्टूडेंट को हिंदी का मॉडल पेपर 2021 का सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं तो ये वीडियो मैं कह रहा हूं कि शुरू से अंत तक बस देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। देख सकते हैं जो अनसॉल्व पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम ने मतलब यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है 2020 का 2019 का सारा सेट है इसमें, तो 2021 का इस वीडियो में सेट को हल करने वाले हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन वहां पर लिखा होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है 2021 के बच्चों के लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं मॉडल पेपर हिंदी कक्षा 10 और जो समय है बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो आता है सेम वही, अगर इसको तैयार कर लेते हैं ना तो आपको काफी हेल्प मिलेगा पेपर में। ठीक है ना, बस शुरू से अंत तक देखते रहिए। समय 3 घंटा, पूर्णांक जो है 70 नंबर का ही होगा और जो 30 नंबर मिलता है वो प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि निर्देश में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको ये प्रश्न पत्र 15 मिनट के लिए निर्धारित होता है, तो आपको उस वक्त पढ़ लेना है पहले कि किस खंड को कितने में कैसे करना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर जो देख रहे हैं यहाँ पर क नंबर कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये फर्स्ट नंबर का क नंबर आता है, मतलब इस 4 ऑप्शन दिया होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर अपना आंसर देना है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, ये गलत है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे और यहाँ पर थर्ड नंबर ये कफन प्रेमचंद्र जी की कहानी है और ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय है। तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सा सही है कथन। ठीक है, तो देखिए कफन जो है ना प्रेमचंद्र जी की एक क्या है, कहानी है। कफन एक प्रेमचंद्र जी की क्या है, कहानी है। तो थर्ड नंबर जो है सही है। इस तरीके से आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है मॉडल पेपर, सारे के सारे मॉडल पेपर जरूर पेपर देने से पहले जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से ख नंबर देखिए, पहला का ख नंबर क्या लिखा है कि निम्न, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। और ध्यान दीजिए ये वीडियो आपको साफ नहीं दिख रही होगी तो वीडियो के ऊपर कार्नर में यहाँ पर 3 डॉट ऐसे दिख रहे होंगे, 3 लाइन ऊपर कोना में दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक कीजिए और ये वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना, वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो साफ दिखेगा। अब चलिए यहाँ से देखिए, करेंगे निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इरावती है, कर्मभूमि है, मृगनयनी है और त्यागपत्र है। तो किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। जैसे कि यहाँ पर इरावती है ना, तो इरावती के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको बता देना है जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है, इरावती के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। आपको यहाँ पर मैं लिखते हुए चलूंगा ताकि आपको याद भी हो जाए साथ साथ। ठीक है, तो अच्छे से बस देखते रहिए इरावती के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, अच्छे से देखते रहिए बस आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कर्मभूमि है ना, तो कर्मभूमि के कौन लेखक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है ना, कर्मभूमि के कौन है, तो प्रेमचंद्र। ठीक है ना, अच्छे से बस देखते रहिए। तीसरा नंबर क्या लिखा है इसमें कि मृगनयनी, मृगनयनी के लेखक कौन है, तो वृंदावन जी। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वृंदावन लाल जी हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर इसमें क्या है, यहाँ पर त्यागपत्र, त्यागपत्र के जैनेन्द्र जी हैं। ठीक है ना, जैनेन्द्र। ठीक है, तो चारों मैंने बता दिया, केवल इसमें से एक ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के लिए कह रहा है, किसी एक पर कोई एक ही इसमें लिखना है। अब मैंने चारों बता दिया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए चारों। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें ग नंबर, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, जो कि एक नंबर का आता है। किसी एक निबंधकार का नाम बता देना है आपको। तो किसी एक निबंधकार का नाम मैं बता दूं आपको, ध्यान से बस देखते रहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र एक निबंधकार हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है घ नंबर, इसमें क्या लिखा है, दैनिक किस विधा की रचना है। आपको याद है तो कमेंट कर सकते हैं। दैनिक किस विधा की रचना है, तो डायरी विधा की है। किसकी, डायरी विधा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरी विधा की। ठीक है ना, आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। दैनिक किस विधा की रचना है, तो डायरी विधा की। ठीक है, और अंग नंबर देखिए, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है।
कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो प्रेमचंद्र जी की। किसकी है? तो प्रेमचंद्र जी की। अच्छे से याद कर लीजिए, प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है ना। कलम की सिपाही की किस साहित्यकार की जीवनी है? तो प्रेमचंद्र जी की। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन लगा लिए फर्स्ट नंबर का। अब चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें। एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ध्यान से बस देखते रहिए। क नंबर लिखा है कि शुक्लोत्तर युग के गद्य की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन चालू हुआ है, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य की 2 विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो क नंबर का यहाँ पे मैं बता देता हूँ। शुक्लोत्तर युग की 2 विशेषता इस प्रकार है कि फर्स्ट नंबर मैं बता दूं, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य साहित्य। लिखेंगे राष्ट्रीय, ध्यान से बस देखते रहिए। पहला मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय चेतना, ठीक है ना, चेतना, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य साहित्य। यहाँ पर 2 पूछा है ना यहाँ पर, तो 1 बता दिए। और दूसरा नंबर देखिए, ये था फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर देखिए, व्यवहारिक एवं सरल भाषा, ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों को मतलब लिख देना है। शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य की विशेषता लिख दिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। अब तीसरा ख नंबर लिखा है इसमें दूसरा का, परशुराम की प्रतीक्षा की, देखिए परशुराम की प्रतीक्षा और आवारा मसीहा के रचयिताओं के नाम लिखना है। यहाँ पर ख नंबर का देखिए, दूसरा का ख नंबर। तो यहाँ पर देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का, ठीक है। कैसे बताना है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? तो यहाँ पर बताना है रामधारी सिंह दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, दिनकर जी का, ठीक है ना। और इसमें दूसरा पूछा आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? तो विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे से लिखते चलना है। और ग नंबर लिखा है इसमें, उसने कहा था किस विधा की रचना है? ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, इस बार भी आएगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। देखिए, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। क्या लिखेंगे? कहानी, ध्यान रखिएगा, किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा का तीनों भी बता दिए, क ख ग, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। लिखा है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, 2 गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक नंबर मतलब तीसरा में क नंबर, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ख नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको इसमें से किसी एक को अच्छे से जो याद होगा उसी का आंसर देना होगा। बस आपको ध्यान देना है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस पाठ से है गद्यांश, ठीक है, और इस पाठ के लेखक कौन है। और इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है प्रश्न इसमें, जब पढ़ेंगे, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एपीजे गार्डिनर का कथन है कि लिखने का की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है। जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस चैप्टर का है, ठीक है ना, गद्यांश, और इस चैप्टर के लेखक कौन है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा 3 ठे, देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जब तक आप नहीं जानते हैं कि किस चैप्टर का है, चैप्टर का नाम और चैप्टर के लेखक जब जान जाएंगे तो आप संदर्भ आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, ऐसे गद्यांश पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूं, और आप उसे अभी तक नहीं देखें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। बहुत इजी से समझाया हूं कि कैसे कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो लास्ट में उसको देखिएगा, पहले इस पूरे मॉडल पेपर को देख लीजिए, ठीक है।
अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है यहाँ से और यहाँ तक, जहां तक अंडरलाइन किया है इसी का अर्थ लिखना है। कह रहा है इसका मतलब यही कि जब अंडरलाइन किया इसका अर्थ लिखना है। जब आप पढ़े होंगे तो इसका अर्थ लिख लेंगे। देखिए इसको मैं अगर वीडियो बनाने लगूंगा तो काफी ये जो है ना, इस पर केवल 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट इस पर, केवल प्रश्नोत्तर संख्या 3 पर। तो इसका स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 नंबर लिखा है एजी गार्डनर कौन थे तथा उन्होंने क्या स्पष्ट किया था। तो जब पढ़ेंगे ना इसका आंसर अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए तीसरा का क कीजिए या ऐसे ही इसको भी पढ़िए, ख नंबर सेम ऐसे ही इसका भी आंसर देना है। जैसे तीसरा का क जो आपको याद होगा वही लिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर कितने नंबर, 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3 प्रश्न है, तीनों पर कितने 2-2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस पर मैं वीडियो स्पेशल बना चुका हूं और अगर बनाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। इस पर मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा स्पेशल और बहुत सटीक से समझाऊंगा। अब चलिए 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य संदर्भ भी लिखिए। ध्यान देना है, क्या लिखना है, काव्य संदर्भ, ठीक है, जो कि ये भी 6 नंबर का पूछता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क नंबर ख नंबर 2 दिया है, इसमें से दोनों में से कोई एक ही को करना है, आपको ध्यान देना है। देखिए काम कुसुम धनु सायक लिहे सकल भुवन अपने बस किन्हे। तो जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो है मतलब कि पद्यांश किस मतलब चैप्टर का है और इस पद्यांश के लेखक कौन है, ठीक है। दोनों को जब पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। और इसमें देखिए कह रहा है इसमें कि जो संदर्भ सहित मतलब संदर्भ भी लिखना है इसका और इसका व्याख्या भी देना है, ठीक है। और काव्य संदर्भ वही कह रहा है, ठीक है। तो इस पर भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और कहेंगे तो इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि 6 नंबर का है। और इस वीडियो में अगर बताने लगूंगा तो काफी टाइम लगेगा क्योंकि मैं पूरा पेपर को एनालिसिस करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो काफी बड़ी हो जाएगी। और जो एक एक क्वेश्चन ये बड़ा वाला है इसका स्पेशल मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर 5 नंबर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इससे जरूर समझाऊंगा कि कैसे याद करना है। 5 नंबर का क नंबर लिखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए। ध्यान दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में 3 थे, यहाँ पर 1 2 3 लेखक का नाम दिया होगा और तीनों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और जीवन परिचय के साथ साथ उनकी क्या लिखना है, एक रचना का नाम भी लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का फिक्स कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ला, इस दोनों में से एकदम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं कंफर्म बोल रहा हूं। नहीं मिला तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसको आप अच्छे से जीवन परिचय को याद कर लीजिए। देखिए ये लेखक का जीवन परिचय है और ये जो ख नंबर है यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कवि का जीवन परिचय है, ठीक है। लेखक भी होते हैं और कवि, तो यहाँ पर कवि का निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम। सेम वही जो इसमें है, ये कवि का है, ये मतलब ये लेखक का, ये कवि का है। देखिए इसमें बिहारी लाल का है, सूरदास जी का है और गोस्वामी तुलसीदास। बिहारी लाल और सूरदास दोनों को याद कर लीजिएगा जो कि 3-3 नंबर के बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। इस पर भी मैं स्पेशल वीडियो बहुत सारी बना चुका हूँ। जाइए क्लास 10th का जो प्ले लिस्ट है वहाँ से हिंदी में, वहाँ से जाकर देख लीजिए, या अलग से इसका वीडियो मैं बना दूंगा और भी कहेंगे कमेंट के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है संस्कृत में और इसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि 4 नंबर का हर साल पूछता है। देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति। जब इसको पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर का है, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, बस हिंदी में इसका अर्थ लिखना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इस पर 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा भी देता है, 6 नंबर क्वेश्चन का अथवा भी देता है। देखिए यहाँ से देखिए 6 नंबर का अथवा में देगा यहाँ पर, तो लिखा है कि यहाँ पर इसको जब पढ़ेंगे तो इसका भी आप दे सकते हैं मतलब हिंदी में अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क नंबर लिखा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, जो कि 2 नंबर का। श्लोक मतलब जानते हैं ना कितने लाइन का लिखना है, इसमें आप समझ सकते हैं। कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है ना। श्लोक लिखिए, श्लोक लिखने के बाद आपको आता है ख नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए श्लोक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस पर भी अलग से बना दूंगा।
अभी मैं ये सब कुछ हल कराने वाला हूँ पूरा इस वीडियो में, ठीक है, तो देखते रहिए। निम्नलिखित में दो का मतलब संस्कृत में उत्तर देना है। ये क्या है कि जनाह धूमयानम और उड़ाह कुत्र गच्छति स्म, तो इसको पूरा संस्कृत में इसका उत्तर देना है दो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 दिया, 4 में से 2 को करना है, जो आपको आता हो कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट समय लगेगा। अब देखिए 8 नंबर, क नंबर लिखे हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए। सोदाहरण मतलब उदाहरण के साथ कह रहा है कि हास्य रस या करुण रस, कह रहा है कि उदाहरण से लिखिए जो कि 2 नंबर मिलेगा। और ख नंबर में उत्प्रेक्षा अथवा रूपक, देखिए हास्य का लिखिए या करुण का, किसी एक ही का लिखना है लेकिन उदाहरण के साथ लिखना है। और ख नंबर में उत्प्रेक्षा का लिखिए या रूपक अलंकार का, किसी एक अलंकार को लिख देना है और साथ में परिभाषा मतलब देते हुए उदाहरण देना है, ठीक है, जो कि 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए ग नंबर रोला अथवा सोरठा, रोला अथवा सोरठा ये छंद है। रोला छंद का लिखिए या सोरठा छंद का, किसी एक का लिखकर परिभाषा सहित उदाहरण दे देना है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन बैंक में दिए होंगे या आपके बुक में भी है, ये इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो 3 डॉट पर ऊपर देखिए मोबाइल के कोने में, यहाँ से क्लिक करके और इसका वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लीजिए और साफ दिखेगा। और 9 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका हल सहित बताएंगे, पूरा देखते रहिए। लिखा कि निम्नलिखित उपसर्गों में से कि नहीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। देखिए निम्नलिखित उपसर्गों में से कि नहीं 3 के, यानी 1 2 3 4 5 6 दिया है, 6 में से आपको 3 ही को करना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा और 6 मत कर दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसे कह रहा है कि उपसर्ग है, ये उपसर्ग के 3 मेल एक एक उदाहरण देना है। जैसे अ लिखा है ना, तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अ लिखा है ना, तो यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ पर अ लिखा है तो इसको अहिंसा लिखेंगे, अहिंसा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब दूसरा लिखा है अधि, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अधिकार, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। और अनु लिखा है तो यहाँ पर लिख दें अनुसरण, ठीक है। इस तरीके से आपको तीन ही देना है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं आपको कहेंगे तो सभी बता दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए। सु लिखा है ना, यहाँ पर लिख दें सुपक्ष सुपक्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परि लिखा है तो परिवार भी हो सकता है, परिवार, या और भी कुछ भी जो भी आपको आ रहा होगा वो भी लिख सकते हैं। वि लिखा है ना, विशेष भी लिख सकते हैं, इसका विशेष, ठीक है। आपको मैंने 6 बता दिया ताकि आपको याद हो जाए अगर कोई भी आए तो, लेकिन 3 ही को हल करना है, ठीक है। ख नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कि नहीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए, ठीक है। तो इसमें से 2 को करना है, यहाँ पर कितना दिया है, 6 दिया है, लेकिन 2 ही को करना है। तो लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर बंधुत्व भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ख नंबर का फर्स्ट नंबर बता रहे हैं, ठीक है, बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व हो गया। यहाँ पर दूसरा लिखा है आई लिखा है ना, तो यहाँ पर कमाई, कमाई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर पन लिखा है ना, तो तीसरा का लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बचपन, बचपन। कहने का मतलब है कि लास्ट में उसका आना चाहिए ये वाला, ठीक है। अब ये वा लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चढ़ावा लिख सकते हैं। ता लिखा है ना इसका, तो एकता लिख सकते हैं। आवट लिखा है ना, तो यहाँ पर बनावट लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर बोर्ड एग्जाम में तैयार कर लेना है, ठीक है। ग नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कि नहीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, लेकिन यहाँ से ध्यान से देखना है आपको याद करने के लिए। निम्नलिखित में से कि नहीं 2 को करना है, यहाँ पर कितना दिया है, 6 दिया है। 2 को समास विग्रह करना है और उसका समास का नाम भी लिखना है। देखिए 1 नंबर लिखा है आचार विचार, ठीक है। तो आचार विचार है ना, तो इसका ये कौन सा समास है, यहाँ पर इसका नाम यही बताना है। तो आचार विचार जो है द्वंद्व समास है, कौन सा, द्वंद्व, यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा है तिरंगा, तिरंगा लिखा है ना, तो इसका 3 रंगों का समाहार, यहाँ पर बता देंगे 3 रंगों का समाहार, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसका आचार विचार लिखा है ना, तो यहाँ पर आचार, आचार और लिख देंगे इसमें, और विचार, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। और द्वंद्व समास लिखेंगे। तिरंगा लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रंगों का समाहार, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे। अब इस तरीके से इसका लिख लिया हम लोग समास विग्रह। अब इसका समास का नाम क्या होगा, तिरंगा का, यहाँ पर द्विगु समास लिखेंगे, द्विगु समास,
ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है अष्टग्रह, अष्टग्रह है ना, तो इसका समास विग्रह करना है। अष्टग्रह का 8 ग्रहों का समूह कहेंगे, 8 ग्रहों का समूह। और ये समास का नाम बताना है तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथा नंबर नवरत्न है ना, तो नवरत्न का समास विग्रह करिए। नवरत्न का समास विग्रह, 9 रत्नों का समूह। ठीक है, समास विग्रह हो गया। अब इस समास का नाम बताना है तो इसका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, और ये 5 नंबर पिता पुत्र, पिता पुत्र, तो इसका हो जाएगा पिता और पुत्र, केवल और जोड़ देना है, जैसे इसमें और जोड़े थे, तो समास विग्रह हो गया। इस समास का नाम बता दीजिए तो द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए 4th नंबर सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का समास विग्रह कीजिए। 7 सिंधुओं का समूह को सप्त सिंधु कहते हैं, और इसका मतलब हो जाएगा समास का नाम द्विगु समास। ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे को याद कर लेना है। अब घ नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। वाह, तत्सम रूप पूछा है इसमें, तो चलिए तत्सम रूप कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। दो को ही करना है, जैसे कपड़ा लिखा है तो कपड़ा का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, करपटक। क्या लिखेंगे? करपटक, करपटक, करपटक। मोती है ना, तो मोती का मौ यहाँ पर लिखेंगे मौतिक, मौतिक। काठ लिखा है ना, काठ का काष्ठ हो जाएगा, काष्ठ। ठीक है, ईट लिखा है ना, ईट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दृष्टिका। ठीक है, और उल्लू लिखा है ना, उल्लू का हो जाए उल्लुक, उल्लुक। और गद्दा लिखा है ना, तो इसका हो जाए गर्दभ। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे के सारे याद कर लेना है। इसमें से 2 ही को करना है, लेकिन मैंने सभी बता दे रहा हूँ ताकि याद रहेगा सबको, तो याद रहेगा तो आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, अंगा नंबर लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के 2-2 परिभाषी दीजिए। ठीक है, परिभाषी शब्द आपको याद कर लेना है। जैसे असुर लिखा है ना, तो इसका क्या होगा, असुर मतलब जानते हैं ना क्या होता है, मतलब दानव। इसका असुर का क्या होगा, 2-2 मतलब 2-2 देना है, 2 को आंसर देना है, लेकिन 2-2 देना है। असुर हो जाएगा एक राक्षस हो जाएगा, और ठीक है ना, इसका दानव और राक्षस हो जाएगा। कर लिखा है ना, कर का हस्त हो जाएगा, एक हाथ हो जाएगा। इंद्र लिखा है ना, तो इसका दो बताना है, तो एक हो जाएगा देवराज, एक देवेंद्र हो जाएगा। एक अपमान लिखा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा, एक तिरस्कार हो जाएगा। एक खेती लिखा है ना, तो कृषि कर्म हो जाएगा, एक किसानी हो जाएगा। वायु लिखा है ना, तो हवा हो जाएगा, ममीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवा, वायु का हवा, एक हो जाएगा ममीर। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ ध्यान से याद कर लेना है। अब 10 नंबर पर चल रहे हैं। कौन नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ध्यान दीजिएगा, संधि करना है इसका, और संधि का नाम भी लिखना है, तो इसको तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, 10वां का क नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लिखा है पित्राज्ञा, पित्राज्ञा लिखा है ना, तो इसका संधि कीजिए। पित्राज्ञा का क्या हो जाएगा, पित्र धन आज्ञा। ठीक है, तो ये हो गया इसका संधि। और संधि का नाम भी पूछा था कि यहाँ पर नाम भी बताइए संधि का, तो यण संधि है। कौन सा है, यण संधि। पढ़े होंगे आप, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यण संधि। अब लिखा है इसमें, ध्यान दीजिए, इत्यादि लिखा है ना, तो इत्यादि का संधि कीजिए और तब इस संधि का नाम बताइए। तो इत्यादि क्या हो जाए, इति धन आदि। क्या हो जाएगा, इति धन आदि। और इसका हो जाएगा यण संधि, ये भी हो जाएगा यण संधि। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 2 ही बताना था, इसमें 2 पूछा है ना, तो इसमें सब मैंने 2 बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं, इस सभी आप तैयार कर लीजिएगा ताकि ये कभी ना छूटे। ठीक है, अब इसके बाद मैं 10 नंबर का बताने वाला हूँ। क के बाद ख स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ख नंबर लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के रूप द्वितीय विभक्ति वचन में लिखिए, जो कि एक एक करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा इसमें से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फल लिखा है, तो फल का लिखिए या मधु का लिखिए, तो दोनों का मैं बता देता हूँ। ठीक है, फल का हो जाएगा, क्या होगा, फल का हो जाएगा फलानी, फलानी। ठीक है, फलानी हो गया। अब पूछा है इसमें इसका कि विभक्ति बहुवचन लिखिए, तो हो जाएगा इसका विभक्ति बहुवचन विधि लिंग लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, और ये देखिए इसमें पूछा है मध्यम
और पुरुष हो जाएगा, ठीक है, और एक वचन हो जाएगा, एक वचन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। अगला इसमें है, अब मधु का भी चाहेंगे तो मधु का भी हो जाएगा, लेकिन इसमें से कोई एक ही कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब नदी लिखा है ना, नदी। अब इसमें देखिए ये तो फल फलानी हो गया। अब इसका, अब आगे लिखिए मधु लिखा है ना, तो मधु का क्या हो जाएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मधु का मधुनी हो जाएगा, मधु का मधुनी, ठीक है। और इसमें नदी लिखा है ना, तो नदी का क्या होगा, यहाँ पर नदिया हो जाएगा, नदिया, ठीक है। और मती लिखा है ना, तो मती का क्या होगा, मत बड़ी के मतलब ती मतिया, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लेना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ग नंबर, क्या कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष एवं वचन का उल्लेख कीजिए। एक ही का लिख देंगे बस हो जाएगा, तीन दिया है, तीनों में से एक को करना है। देखिए ग नंबर का बता रहा हूँ, पठेय, पठेय लिखा है ना, तो पठेय का मैं बता देता हूँ। पठेय का हो जाएगा पठ, यहाँ पर धातु, अब लिखेंगे विधि लिंग लकार, लकार, और मध्यम हो जाएगा मध्यम, और पुरुष हो जाएगा और एक वचन, ठीक है। इस तरीके से इसका दे देना है, ठीक है। और एक ही करना था, इसमें कोई एक को कर देना था। और घर में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मतलब ये हिंदी में लिखा है, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। तो लिखा है कि बालिकाएं घर जाती हैं, तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, चलिए एक नंबर को हल करा दे रहा हूँ। बालिकाएं घर जाती हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि बालिका, क्या लिखेंगे, बालिका, बालिका, यहाँ पर का, ठीक है। अब इसके बाद इसको बालिका के बाद लिखेंगे गृहम गच्छति। आप इसको बना लेंगे, बहुत इजी है। कितना करने के लिए बोला था, इसमें से दो को, एक बता दे। दूसरा बालक लखनऊ जाएंगे, दूसरा देखिए बालक लखनऊ जाएंगे, तो बालक, बालक लखनऊ, लखनऊ गमिष्यामः, ठीक है, जाएंगे, ठीक है। अब ये लिखा वे पुस्तक पढ़ते हैं, तीसरा का क्या हो जाएगा, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे पुस्तकम पढ़न्ति, पढ़न्ति हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, मतलब ये सब बहुत ईजी है। वह घर कब जाएगा, तो सह गृहम कदा गच्छामि, इसका हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि 6 नंबर का आता है। परिश्रम का महत्व, मेरा प्रिय कवि, अनुशासन का महत्व, स्वाचार। देखिए मैं एक प्रदूषण पर बनाया हूँ वीडियो, जो कि 9 लाख बच्चे देख चुके हैं, 9 लाख। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2020 में 21 में आने वाला है, ठीक है। जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, सिखाया हूँ कैसे कैसे लिखना है, ठीक है, देख लीजिएगा। ये निबंध लिखने के लिए 6 नंबर का आता है। और 12 नंबर में अपने पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, जो कि आपको 3 नंबर का आता है। तो देखिए ये आपके जिला वाइज होता है, ठीक है ना, मतलब किस जिले से रहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वीर भारत खंड काव्य, तो कर्ण खंड काव्य के आधार पर आता है। तो यहाँ पर देखिए ना है आपको, ये जो अंग नंबर लिखा है 6 नंबर, कर्ण खंड काव्य के तीसरे सर्ग का सारांश लिखिए। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए, ये लिखने के लिए आता है। तो आपको वहाँ पर दिया होगा आपकी सीरीज क्वेश्चन बैंक में, वहाँ से इसको पढ़कर तैयार करना है, ठीक है। अपने से याद कर लेंगे, आप बस लिख देंगे बनाकर, तो एकदम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसका स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट करते हैं तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा, मॉडल पेपर 2021 का। हाँ, अगर आप इस वीडियो में शेयर का कर देते हैं और कमेंट करके बताएंगे मैंने शेयर किया है, और भी मॉडल पेपर को सोल्यूशन कीजिए, तो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। और जितना भी मैं कर सकूँगा हेल्प, जितना से जितना मैं मेहनत करके आपको हेल्प करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।